आज मैं आपसे आप अपने अंदर के दुख के बारे में कुछ बातें शेयर करने जाता हूँ कि आंतरिक दुख क्या होती है। आंतरिक जिसके पास जो होता है वह दूसरों को वही दे सकता है। जो बातें आप सीखे हुए हैं उसी दूसरे को वही बातें आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके दर्द को, उसके मर्म को समझ सकते हैं। इस मर्म को समझने के लिए आप विनम्र होने लगते हैं, क्योंकि उस बात की आपको समझ होती है, आपके पास ज्ञान होता है। आप अपने अंदर विष नहीं भर सकते हैं। आसपास के लोगों की दुर्भावना दूसरों के लिए पीड़ा देने वाली होती है। उनके दिमाग अत्यधिक अशांत होते हैं, इस कारण वे अशांति फैलाते हैं। कई बार हम इस पीड़ा को सप्ताहों, महीनों तक झेलते रहते हैं और यह हमें आंतरिक रूप से दुखी कर देता है, अंदर से खोखला कर देता है। यह आंतरिक दुख हमारी खुशियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। इससे दुर्व्यवहार का अनुभव दोबारा जीवित हो उठता है और आंतरिक रूप से हम खोखले हो जाते हैं। उन पलों को दोबारा अनुभव करते हुए हमें उन दुर्व्यवहारों को अपने अंदर पालने या उनको निकाल सकने में से किसी एक को चुनना होगा। विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक विचारों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह पीड़ादायक होती है। दुख से पार जाने के लिए आप अपने अंदर से के परमानंद भाव को उत्पन्न कर सकते हैं। आपके अंदर भौतिक शरीर के अतिरिक्त प्राणिक तत्व, श्वसन तत्व, मानसिक तत्व, बौद्धिक तत्व, परमानंद तत्व के रूप में 5 परतें हैं। हमारे भीतर मौजूद सभी परतों में ऊर्जा है। यह अंतर्निहित शक्ति के रूप में है। आपको व्यायाम, योग, नृत्य और संतुलित भोजन के जरिए भौतिक शरीर को जगाना होगा। शरीर को चैतन्य और जागृत रखिए, तभी आप अपने पूरे शरीर में प्रसन्नता की ऊर्जा को प्रज्वलित कर पाएंगे। प्राणिक या श्वसन तंत्र को जगाना होता है। प्राणायाम करते समय गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर एक अलग तरह के आनंद का अनुभव कीजिए। किसी के धीरे से सांस लेने से ऊर्जा के निचले स्तर का निर्माण होता है। वही गहरी सांस से चैतन्य में वृद्धि होती है। यदि आप मस्तिष्क को शांत कर लेते हैं तो यह मानसिक तत्व को जगा सकता है। एक शांत मस्तिष्क का अलग ही आनंद है। एक अशांत मस्तिष्क ऊर्जा नाश का साधन है। जब आपका बोध जागृत और ब्रह्मशील हो तभी दूसरे आयाम की परमानंदपूर्ण ऊर्जा प्रकट होती है। गहन निद्रा की अवस्था में परमानंद तत्व प्राकृतिक रूप से स्वयं जागृत हो उठता है। यह आपके अंदर से जागृत होता है, अंदर की ऊर्जा से जागृत होता है। इसलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बातें करें और अपने अगल बगल, अपने आस पड़ोस, अपने इर्द गिर्द जितने भी आप सहपाठी रखें वो सकारात्मक सोच वाली बात करने वाले रखें, जिससे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद।